कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, कहीं बादल बरसे ही नहीं। औरंगी टाउन, सदर, आई चुंदरीगढ़ रोड, बंस रोड और अतराफ में बादल खुलकर बरसे। स्कीम 33, गुलिस्तान जौहर, एयरपोर्ट और सोहराब गोट में भी अब्र रहमत बरसा। मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। बहरिया टाउन, गडानी, गुलशन हदीद में तेज बारिश। कराची में 16 जुलाई तक वक्फे से मानसून बारिशों का इम्कान है। बारिश के बाद कराची की मुतादिद सड़कें तालाब बन गई। गवर्नर हाउस इतराफ सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। एम ए जिना रोड और इतराफ की सड़कों पर शहरी घंटों से अजियत से दो चार। के इलेक्ट्रिक ने भी रवायत न बदली। बारिश शुरू होते ही बिजली की सप्लाई मुअत्तल। कई घंटों बाद भी मुख्तलिफ इलाके तारीकी में डूब गए। पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। जुमेरात के रोज मजीद तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जुनूबी पंजाब, ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा, बालाई सिंध और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाइस हादसा। बच्ची और खातून समेत 8 अफराद जान की बाजी हार गए। 30 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। तलबदीन के इलाके कली खान जान में दीवार गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी हुए। टांक में बारिश बच्ची की जिंदगी का चराग गुल कर गई। इस्लामाबाद के थाना कोहसार के हुदूद में गाड़ी टकराने के नतीजे में 2 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। अपर कोहिस्तान में अफसोसनाक वाकया। दासू डैम के मुलाजमीन की बस हादसे का शिकार हो गई। 9 चीनी बाशिंदों समेत 13 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। हादसे में 39 अफराद जख्मी भी हुए। दफ्तर खारजा के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में चीनी कारकुनों को ले जाने वाली बस मैकेनिकल खराबी के बाद खाई में गिरी। लोअर कोहिस्तान के इलाके पटन में बस पर पहाड़ी तोदा गिर गया। हादसे में 4 अफराद जा बहक, 7 जख्मी। बस रावलपिंडी से गिलगित बल्तिस्तान जा रही थी। लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल पटन मुंतकिल कर दिया गया। शिकारपुर में पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन जारी। जिले की 5 मुख्तलिफ थानों की पुलिस की कार्रवाइयां। 24 घंटों के दौरान 30 मुल्जमान जदीद असलहे समेत गिरफ्तार। मुल्जमान से चोरी शुदा 125 मोटरसाइकिल भी बरामद। लाहौर शेराकोट के इलाके बाबू साबू में छुरियों के वार से खातून कातिल। 30 साल खातून की शनाख्त रानी बीबी के नाम से हुई। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। सादिकाबाद में आवारा कुत्तों की बहुतात। गली में खेलते 4 बच्चों पर आवारा कुत्तों का हमला। बच्चों को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। क्लिफ्टन से गैर मुल्की खातून की लाश मिलने से मुतालिक अहम पेशरफ्त। खातून के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पर मुकदमे में कत्ल की दफात शामिल कर ली गई। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खातून की गर्दन की हड्डी टूटी होने का इंकशाफ हुआ है। इस्लामाबाद सेक्टर E11 में लड़के और लड़की पर तशद्दुद से मुतालिक केस। गिरफ्तार मुल्जिम बिलाल मरवत ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जमानत की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने मुल्जिम की दरखास्त पर दलाइल तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। साबिक सदर ममनून हुसैन अलालत के बाइस इंतकाल कर गए। खानदानी जराए ने तस्दीक कर दी। ममनून हुसैन 2 हफ्ते से निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। अरसलान ममनून का कहना है कि वालिद कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे। मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात का ममनून हुसैन के इंतकाल पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए जरूरी है कि वफाकी हुकूमत सिंध में फौरी तौर पर गवर्नर राज नाफिज करे।
जाली अक्सरियत की बुनियाद पर हुक्मरानी की जा रही है। इक़्तिदार की हवस में सिंध के हुक्मरान मुल्क से खेल रहे हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आमिर खान ने वफाकी हुकूमत से सिंध में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर राज की बात करके आमिर खान जहनी पसमानदगी का सबूत दे रहे हैं। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा, MQM के दोस्तों से कहूंगा कि खुदा का खौफ करें, हकीकत पसंद बने। ये अंदरून सिंध और बैरून सिंध की बातें करके नफरत की सियासत ना करें। शफाफ हुकूमत के दावेदार बताएं, क्या यही शफाफियत है? एक वजीर दवाइयां, एक पेट्रोल और LNG चोरी में पकड़ा गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का रावलाकोट में जलसे से खिताब। इमरान खान को सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग करार दे दिया। इमरान खान की ATM आटा चोर निकली। वो 16 खुफिया बैंक अकाउंट का हिसाब नहीं दे सके। हल्का जीतने जा रहे हैं जो कभी भी कोई नहीं हारा था। पहली दफा आप उनको शिकस्त देने जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ की शिकस्त देंगे। एयरपोर्ट में जिनको कभी शिकस्त नहीं हुई, इस बार PTI के हाथों शिकस्त होगी। वफाकी वजीर मुराद सईद ने दावा कर दिया। एयरपोर्ट में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आजाद कश्मीर में वजीर आजम और वुज़रा नून लीग के हैं, ऐसे में धान लीग कौन करेगा। बिलावल के बाद कश्मीर इंतखाबी मुहिम का महाज सईद गनी ने संभाल लिया। अलंदरी में जलसे से खिताब में कहा कि कश्मीर का मसला पीपल्स पार्टी के कायम होने की बुनियाद थी। इमरान खान ने कहा था कि मोदी जीतेगा तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। भुट्टो ने कहा था कि कश्मीर पर नींद में भी गलती नहीं कर सकता। सिंध में अवाम की बेएहतियाती महंगी पड़ गई। कोरोना केसेस इंतहाई तेजी से बढ़ने लगे। साइंस सरकार ने एक बार फिर पाबंदियां आयद कर दी। सिंध भर में आज से इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। सी व्यू, हॉक्स पे और केंजर झील समेत तमाम तफरीही मुकामात जुम्मे से बंद होंगे। 17 जुलाई से 1ली से 8वीं तक तमाम स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। महकमा दाखिला सिंध ने पाबंदियों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आला सिंध कहते हैं, कोरोना की वजह से कराची में सूरत हाल काफी खराब है। सिंध में मुख्तलिफ किस्म के 356 केसेस 12 जुलाई तक जाहिर हुए। कहते हैं कि सिंध में कोरोना केसेस 5% से बढ़े तो सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। ओगरा ने महंगाई के सताई अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में 11.5 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़। वजारत खजाना 15 जुलाई को पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान करेगी। ईरानी सदर ने नई हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। हसन रूहानी कहते हैं, उम्मीद है नई ईरानी हुकूमत जौहरी मुज़ाकरात को पाया तकमील तक पहुंचा देगी। काबीना इजलास से खिताब में जौहरी मुज़ाकरात से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि काम तैयार था, लेकिन उन्होंने हालिया इंतजामिया से मौका ले लिया। जॉर्ज W. बुश ने गैर मुल्की अफवाज के अफगानिस्तान से वापस जाने को गलती करार दे दिया। साबिक अमरीकी सदर कहते हैं, अफगान शहरियों को कत्ल होने के लिए तालिबान के रहम करम पर छोड़ दिया गया। एक जर्मन अखबार को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि अफगानिस्तान में खवातीन और लड़कियां नाकाबिले बयान नुकसान उठाने वाली हैं।
करीब आते ही मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश पड़ने लगा। मुख्तलिफ नस्ल के वजनी और खूबसूरत जानवर मौजूद। महंगी कीमतों के बायस खरीदारी न होने के बराबर है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। आइसोलेशन में जाने के सबब वनडे सीरीज न खेल पाने वाले खिलाड़ियों की T20 स्क्वाड में वापसी हो गई। व्हाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान ओवेन मॉर्गन दोबारा T20 टीम के कमान संभालेंगे।